वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। एक समय की बात है, एक पंडित अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने पंडित से पूछा, महाराज कितने दूर तक जा रहे हैं? पंडित ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लेने जा रहा हूँ। हैरानी से उस व्यक्ति ने पंडित से कहा कि महाराज, आपको पता नहीं है कि ये महीना शुभ नहीं होता है कोई भी शुभ काम करने के लिए। महीना किस तरह का शुभ है या नहीं है ये तुम मुझे मत बताओ, पंडित ने तपाक से कहा। अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझ पर ये सारे नियम लागू बिल्कुल भी नहीं होते। उस व्यक्ति को पंडित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। पंडित भी अपने रास्ते की ओर चले गए और कुछ देर के बाद ससुराल पहुँचे। ससुराल पहुँचते ही पंडित जी की खूब स्वागत हुई, लेकिन लड़की की माँ ने पंडित जी से कह ही दिया कि बेटा, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, लेकिन ये महीना शुभ नहीं होता है लड़की को घर से ससुराल भेजने के लिए। ब्राह्मण भी मानने वालों में से कहाँ थे। वो बिल्कुल भी नहीं माने और ज़िद पकड़ ली कि मैं अपनी पत्नी को लेकर के ही जाऊँगा। और सबसे बात करते खाते पीते आखिर वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुछ देर आगे बढ़ने पर पंडित को ज़ोर से प्यास लगने लगी। सामने ही उन्हें एक कुआं नज़र आया। वो वहां गए और रस्सी को खींचकर पानी निकालने लगे। उसी वक्त एक व्यक्ति भी वहां पहुंचा और उसने पंडित से अपने लिए भी पानी निकालने के लिए कहा। जैसे ही पंडित उसके लिए पानी निकालने लगे तो उसने पंडित को उठाकर उस कुएं के अंदर डाल दिया और पंडित के भेष में उसकी पत्नी के साथ रास्ते में आगे बढ़ने लगा। दोनों कुछ देर बाद पंडित के घर पहुंच गए और व्यक्ति पंडित के ही रूप में बनकर उस महिला के साथ रहने लगा। ऐसा होते होते करीबन 3 महीने बीत गए, लेकिन पंडित अभी भी कुएं में ही फंसे थे। कुछ दिन बाद उसी कुएं के पास से एक व्यक्ति अपनी बैल लेकर जा रहा था। बैलों के गले की घंटी की आवाज़ कुएं के अंदर फंसे पंडित के कानों पर पड़ी। तभी पंडित ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। बैल लेकर जा रहा आदमी को लगा कि कुएं से कोई भूत बोल रहा है। फिर भी वो हिम्मत करके कुएं के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? पंडित ने कुएं के अंदर से ही उस व्यक्ति को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनकर उस इंसान का दिल भर आया और पंडित को कुआं से बाहर निकाल लिया। कुएं से निकलते ही पंडित फटाफट अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव पहुंच गए। वहां जाते ही उसे पता चला कि उसी के भेष में एक इंसान गांव में रह रहा है। पंडित ने अपने पिता को बताया कि मैं आपका असली बेटा हूँ। इसने मुझे कुएं में धक्का मार दिया था और मेरा रूप लेकर यहाँ आ गया है। यही बात पंडित पूरे गांव को बुला बुला करके कहने लगे, लेकिन किसी ने उस बात पर भरोसा नहीं किया। बात इतनी बढ़ी कि राजा के पास तक पहुँच गई। राजा ने पूरा मामला सुना और बाद एक बड़ा सा चबूतरा बनाकर पूरे राज्य के लोगों को बुलाया। साथ ही एक लोटा भी वहां रख दिया। जब सभी लोग वहां पहुंच गए तो राजा ने दोनों से पूछा, तुम में से असली पंडित कौन है? जवाब में दोनों ने कहा, मैं असली हूँ, मैं असली हूँ। इस बात को सुनते ही राजा ने कहा कि जो भी जल्दी से इस लोटे में घुसकर बाहर निकलेगा उसी को मैं असली पंडित घोषित कर दूंगा। इतना सुनने पर झट से एक पंडित लोटे के अंदर घुस गया। इतने में राजा ने लोटे का ढक्कन तेज़ी से बंद कर दिया। लोटे के अंदर बंद होते ही वो चिल्लाने लगा कि राजा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इतना सब देखकर लोग समझ गए कि असली पंडित कौन है। सबको पता चल गया कि वो भूत था। पंडित को सबक सिखाने के लिए उसका रूप बंद कर उसी के घर में रह रहा था, क्योंकि जैसे कि पंडित ने कहा कि कोई कार्य शुभ नहीं होता है, उसी का फ़ायदा उस भूत ने उठाया। बड़े बुजुर्ग द्वारा
कही गई बातों के पीछे कोई न कोई वजह छिपी होती है। इसलिए शुभ कार्य को करने के लिए हमें बड़े बुजुर्ग का अनुभव का आधार करना चाहिए कि कुछ समय के लिए अगर वक्त सही नहीं चल रहा है तो हमें कार्य करने से रुक जाना चाहिए।